Info for patient। तो सर जैसा अभी आपने बताया कि और मैंने भी आपसे डिस्कस किया कि आमतौर पे ये ख़वातीन इस बात का डिलीवरी की वजह से, प्रेगनेंसी की वजह से इस प्रॉब्लम में मुब्तला हो जाती है। क्या मर्द हज़रात को भी ये इस इशू से दुचार होना पड़ता है? मर्द भी हो सकते हैं, शुगर तो किसी में भी हो सकती है। अच्छा। फीमेल भी हो सकती है, मेल में भी हो सकती है। अब जो मैंने सर्जिकल डिजीज़ कार्सिनोमास कहे तो वो मर्द भी इन्वॉल्व हो सकते हैं, यानी फिशुला के पेशेंट, फिशर के पेशेंट, हेमराइड्स मेल में ज़्यादा कॉमन है लिटिल बिट एज़ कम्पेयर टू फीमेल। ट्यूमर्स जो हैं वो मेल में कॉमन है, ठीक है, फीमेल की निस्बत। तो ये जो थोड़ी सी रेशियो है वो उसमें मेल जेंडर जो है वो भी इन्वॉल्व हो जाता है। तो सर इसकी आमतौर पर फीकल इनकॉन्टिनेंस की एज का भी होता है, एज ग्रुप भी होता है? हाँ जी, जिस तरह मतलब कॉमन डिजीज़ हैं जो ओल्ड एज की ज़्यादा ही होती हैं। जैसे एक जो मालिक ने सिस्टम बनाया हुआ है उसके मुताबिक जैसे जैसे उम्र ढलती है बीमारियां जो वो हमला करना शुरू कर देती हैं, तो मिडिल टू ओल्ड एज में ये ज़्यादा है, ठीक है। अब एक खातून है या मेल है जिनकी उम्र ज़्यादा हो रही है, तो वो टाइम के साथ साथ जो उनकी जो वीकनेस है मसल्स की वो बढ़ेगी। तो जब वीकनेस बढ़ेगी तो उसको हम स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस कहते हैं, ठीक है। यानी जैसे अस्थमा का पेशेंट है, उसने जैसे खांसी की तो पता चला बहाना भी साथ में निकल गया। एक ऐसा पेशेंट है जो बहुत ओबीज़ है, मतलब मॉर्बिड ओबीज़ पेशेंट है, वो उनको शायद वैसे ही नहीं पता चलता क्योंकि वो फैट इतनी है, ठीक है, और सिस्टम ऐसा है, फैट वैसे ही मसल को कमज़ोर कर देती है। तो ये फैक्टर्स हैं जो कर सकते हैं फीकल इनकॉन्टिनेंस। तो सर इसमें आपके पास ट्रीटमेंट ऑप्शन क्या क्या होती है? पहले तो हम ज़ाहिर है जिस तरह हर पेशेंट को होता है एग्जामिन करते हैं, ठीक है। एग्जामिन से पता चलता है कि पेशेंट की वजह क्या है। हिस्ट्री और एग्जामिनेशन के बाद हम डिसाइड करते हैं कि इस वजह से ये प्रॉब्लम हो रहा है, और उसके बाद फिर हम उसका वर्कअप करते हैं। कुछ वर्कअप ऐसे जैसे ये पेशेंट है जिसकी मैंने आपको एग्जांपल दी है, जिनकी सर्जरी हमने प्लान की थी, तो उसका एक हमने टेस्ट कराया था जिसको एंडोल्यूमिनल अल्ट्रासाउंड कहते हैं। एक तो नॉर्मल अल्ट्रासाउंड होता है जो पेट के ऊपर से किया जाता है, तो एक होता है प्रोब जो पखाने वाले रस्से के अंदर डाल के तो ल्यूमन को अंदर से विजुलाइज करते हैं, वो इसको कहते हैं एंडोल्यूमिनल अल्ट्रासाउंड। तो उसका फ़ायदा ये होता है कि वो हमें ये बता देते हैं कि ये जो स्फिंक्टर डैमेज है, ठीक है, इसकी जगह कौन सी है, कितना उसकी विड्थ कितनी है और किस लेवल पे। उसके अलावा अगर कोई और पैथोलॉजी हो, जैसे मैंने कहा जी कुछ ट्यूमर्स हैं या कुछ इन्फ्लेमेटरी काजेज़ हैं, ठीक है, तो वो भी वो जो अल्ट्रासाउंड है वो उसमें गाइड कर देते हैं। तो एक टेस्ट हम और करते हैं जिसको हम मैनोमेट्री कहते हैं। मैनोमेट्री का मतलब ये होता है कि जिस तरह एसोफेजियल मैनोमेट्री है, यानी ऊपर जो खुराक की नाली आ रही है, ठीक है, उसकी जो कॉन्ट्रैक्शंस हैं या उनकी जो पावर है उनको देखने के लिए वो उनके मसल्स की पावर को या वेव्स को मॉनिटर किया जाता है। तो इसी